नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हमने अपने पिछले वीडियो में सार्जेंट फ्लोरेंस की औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत का विवेचन किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी सार्जेंट फ्लोरेंस के सिद्धांत की आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ फ्लोरेंस थ्योरी। फ्लोरेंस का सिद्धांत वेबर के सिद्धांत की तुलना में अधिक वास्तविक माना जाता है। उसका यह सिद्धांत उद्योगों के स्थानीयकरण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु उनका यह सिद्धांत हमें न तो स्थान निर्धारण के भावी स्वरूप के संबंध में ही कोई मार्गदर्शन करता है और न ही उन कारणों को बताने में सक्षम है जिसमें किसी क्षेत्र में उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है। इसलिए डॉक्टर बालकृष्ण ने उचित ही लिखा है कि इस सिद्धांत का महत्व केवल उद्योग का सत्यापन करने तक ही सीमित है। फ्लोरेंस के सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचनाएं की जाती है, जिन्हें हम निम्न प्रकार से विवेचित कर सकते हैं। नंबर 1, केवल श्रमिकों के आधार पर स्थानीयकरण की गणना। फ्लोरेंस ने केवल विभिन्न क्षेत्रों में किसी उद्योग में लगे श्रमिकों और देश में कार्यरत कुल श्रमिकों के आधार पर ही अपने सिद्धांत को विकसित किया है। जैसा कि डॉक्टर बालकृष्ण कहते हैं, किसी उद्योग के केंद्रीकरण को उन उद्योगों में लगे श्रमिकों की संख्या के आधार पर ज्ञात करना सदैव सही नहीं माना जा सकता है। वास्तव में उत्पादन की मात्रा अधिक अच्छा आधार बन सकती है, जिसकी सार्जेंट फ्लोरेंस ने अवहेलना की है। दूसरा है स्थानीयकरण के कारणों की जानकारी का अभाव। फ्लोरेंस के इस सिद्धांत से उद्योगों के केंद्रीकरण की विद्यमान स्वरूप का तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन उन कारणों की जानकारी नहीं हो पाती जिसके आधार पर उद्योगों का स्थानीयकरण होता है। स्थानीयकरण की प्रवृत्ति का समुचित अनुमान लगाना कठिन है। केवल स्थानीयकरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन के आधार पर उद्योगों के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। विभिन्न प्रदेशों और देशों में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न परिस्थितियां उद्योगों के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है जटिल सिद्धांत। ये सिद्धांत परिमाणात्मक गणनाओं यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित है, अतः ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है। इस प्रकार उपरोक्त आलोचनाओं के होते हुए भी ये कहा जा सकता है कि सार्जेंट फ्लोरेंस का यह सिद्धांत उद्योगों के स्थानीयकरण के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण आधार है और इस कारण से इसकी उपयोगिता सदैव ही बनी रहेगी। अगला है वेबर और फ्लोरेंस के सिद्धांत की आलोचना। हमने पहले मैक्स वेबर के सिद्धांत पर भी चर्चा की थी। अब हम इन मैक्स वेबर और सार्जेंट फ्लोरेंस के सिद्धांत की आपस में तुलना करेंगे। इन दोनों के सिद्धांतों की तुलना में या जो प्रमुख अंतर सामने आते हैं वो इस प्रकार है। वेबर का सिद्धांत जो है वो निगमन प्रणाली डिडक्टिव अप्रोच पर आधारित है, जबकि सार्जेंट फ्लोरेंस का सिद्धांत आगमन प्रणाली इंडक्टिव अप्रोच पर आधारित है। दूसरा, वेबर का सिद्धांत सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल है, जबकि फ्लोरेंस का सिद्धांत वास्तविक स्थिति के आधार पर विकसित किया गया है। तीसरा है, वेबर ने अपने सिद्धांत में भौगोलिक क्षेत्र और उद्योगों के संबंध निर्धारित किया था, जबकि सार्जेंट फ्लोरेंस ने श्रमिक और उद्योगों के बीच संबंधों का निर्धारण किया है। अल्ले मार तो हो ही नहीं रही, दिखाओ। हाँ, हो रही है। वेबर ने अपने सिद्धांत में नवीन आविष्कारों और निरंतर विकास की प्रवृत्ति की उपेक्षा की है, जबकि फ्लोरेंस ने इनको भी दृष्टिगत रखा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सार्जेंट फ्लोरेंस और मैक्स वेबर के सिद्धांत में कई आधारभूत जो है अंतर पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।